ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा झारखंड का सियासी संकट। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। झारखंड में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। कई अटकलें ये भी हैं कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कभी भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। राज्यपाल उन्हें इस्तीफा देने के लिए चिट्ठी भी दे सकते हैं। अमिताभ सिन्हा, आपको क्या लगता है कि जो तमाम घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में तेजी से पलटा है, वो खनन लीज का जो मामला है, उसके बाद रघुवर दास ने फरवरी में ये मुद्दा उठाया, उसके बाद राज्यपाल ने चुनाव आयोग से जांच की मांग की, चुनाव आयोग ने राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी। इस बीच ये भी जानकारी है कि हेमंत सोरेन अपने तमाम यूपीए के विधायकों को लेकर खूंटी के एक रिजॉर्ट में चले गए हैं। कैसे देखते हैं इस राजनीतिक घटनाक्रम को आप? देखिए, पूरी तरह से कहा जा सकता है बचने की कोशिश है। और हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं जानते हैं कि चुनाव आयोग ने भ्रष्टाचार के इस मसले को बहुत हल्के में नहीं लिया होगा और आदेश उस दिशा में ही आना है कि तो राजनीतिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि माइनिंग का मामला हो चाहे करप्शन का कोई भी मामला हो, ये तमाम चीजें ऐसी थी जो हेमंत सोरेन के खिलाफ जा रही थी और बीजेपी ही ने इसकी भी शिकायत की थी चुनाव आयोग को। और चुनाव आयोग पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ये धारा है कि अगर आप करप्शन में आपके तमाम आरोप हैं और आपके ऊपर सीधा आरोप लग रहा है और दूसरी बात अगर आपने उसको अपने चुनावी एफिडेविट में नहीं दिया है तो ये तमाम चीजें आपके खिलाफ जाती है और इसमें सजा यहाँ तक हो सकती है। या तो चुनाव आयोग एक ऑप्शन होता है कि आपको डिबार कर दे चुनाव लड़ने से 6 साल तक के लिए या फिर 3 साल तक की भी चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू है वो ये कि आपको तुरंत आपकी सदस्यता चली जाएगी। और यही कारण है कि हेमंत सोरेन अपने तमाम महागठबंधन के विधायकों को लेकर, अपने जेएमएम के विधायकों को लेकर राजधानी रांची से बाहर चले गए हैं, किसी रिजॉर्ट पर सब नौकायन कर रहे हैं। लेकिन एक खतरा तो सर पे मंडरा रहा है कि अब उनकी सत्ता गई। अगर चुनाव आयोग की चिट्ठी खुली और उन्हें चुनाव लड़ने से डिबार कर दिया कुछ सालों तक, तो फिर वो किसको सत्ता सौंपेंगे और उनके विधायकों की पोचिंग न हो, उनके विधायक इधर उधर छिटक के न चले जाएं। ये तमाम चिंताएं जिसके कारण राजनीति में आज काफी भूचाल आया हुआ है झारखंड। अब यहाँ से क्या विकल्प है? अगर सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, मुखिया हेमंत सोरेन पर ही तलवार लटक रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनकी पत्नी या फिर उनके पिता मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर उनकी जो सदस्यता है अगले 6 साल के लिए रद्द की जा सकती है। क्या क्या विकल्प आप देखते हैं? विकल्प नंबर 1, अपने पिता शिबू सोरेन को आगे करें, लेकिन उनको भी लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के मामले में काफी निशाना बनाया हुआ है, उनके ऊपर सवाल उठाए हुए हैं। कम से कम शिबू सोरेन के ऊपर दाव नहीं लगा सकते। ना तो भाई बसंत सोरेन का मामला, अगर उनको आगे करते हैं तो उनके खिलाफ भी काफी भ्रष्टाचार के मामले हैं, कई उनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं, तो उनको आगे करना भी मुश्किल होगा क्योंकि सत्ता के शीर्ष पर रहना मुश्किल होगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो उनकी पत्नी। उनकी पत्नी लेकिन जनरल कैटेगरी सीट में आती है, वो आदिवासी सीट जो ट्राइब कैटेगरी में रिजर्व सीट होती है उससे चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। फिर उनके लिए बड़ा मुश्किल की घड़ी आ जाएगी कि कहाँ से चुनाव लड़े और खासकर 2-2.5 साल में कौन इस्तीफा देगा, सीटें कितनी कमजोर है, बीजेपी कहीं आगे न निकल जाए, सीटें कहीं कम न जाए। तो ये चिंता लगातार है। विकल्प कई है, मुश्किल उनके लिए यही है कि अब आगे करे क्या, इसीलिए शायद मंथन करने वो वहां से बाहर चले गए हैं। कांग्रेस के ऊपर भी कई अब मुश्किल ये है कि कांग्रेस कई विधायकों के ऊपर ये आरोप लगा हुआ है कि वो खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं, उनके ऊपर पैसे के लेन देन का आरोप है। आपको याद होगा एक कलकत्ता में कुछ कांग्रेस के विधायक पकड़े भी गए थे कैश के साथ। तो ये तमाम चिंताएं हैं और आरजेडी का सिर्फ एक विधायक है तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कांग्रेस मजबूती से खड़ी है और तब दोनों जेएमएम और कांग्रेस को ये चिंता है कि कहीं उनके विधायक ही न छिटक जाए लीडरशिप को लेकर। यही कारण है कि वो अपने विधायकों को लेकर झारखंड से बाहर चले गए हैं और उनके पास विकल्प अब धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, क्योंकि झारखंड वैसे ही बहुत ही रेफर सिंह मेजोरिटी पर उनकी सरकार चल रही थी और आने वाले दिनों में उनको संभालना काफी मुश्किल होगा अगर हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ता है और वो चुनाव देने से उनको डिबार करता है चुनाव आयोग। बहरहाल जो संकेत मिल रहे हैं वो मुझे लगता है कि आज सारे कानूनविदों से वो सलाह मशवरा कर रहे हैं गवर्नर रमेश बैस, लेकिन मुझे लगता है सोमवार तक इसके कुछ मामले में फैसला आने की उम्मीद नजर आ रही है जब वो पर्चियां खुलेंगी चुनाव आयोग की और जो चिट्ठी जाएगी एक बार फिर हेमंत सोरेन। भारतीय जनता पार्टी की जो झारखंड इकाई है उसकी भी तमाम घटनाक्रम पर नजर बनी हुई है और जो शीर्ष नेतृत्व है, जगत प्रकाश नड्डा हो या अमित शाह हो, वो भी झारखंड पर नजर बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की क्या संभावनाएं देखते हैं ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है उस पर? देखिए, फिलहाल बीजेपी अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाएगी। अगर उनके विधायक टूटते हैं, अगर उनके विधायक को लगता है कि उनकी सरकार नहीं चल रही है, तभी बीजेपी अगला कदम उठाएगी, क्योंकि बीजेपी कहते हैं ना छाछ फूक फूक कर पीता है, तो काफी संभल कर बीजेपी फूक फूक के कदम उठा रही है। बिहार में भी उसने काफी सावधानी से अपनी चालें चली हैं और खामोश होकर ही अगर नीतीश कुमार ने पलटी मारी तो उसको स्वीकार कर लिया और विपक्ष में जाकर बैठ गई। वैसे ही झारखंड में है, बीजेपी जानती है बीजेपी झारखंड में जेएमएम की स्थिति अच्छी है और
न कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। तो बीजेपी ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री खुद संथाल परगना के, जहाँ पर बीजेपी थोड़ी कमजोर भी है, वहाँ के आदिवासी इलाकों का दौरा किया है, देवघर में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है और भी नए वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उन्होंने शिलान्यास किया था। तो काफी मेहनत चल रही है बीजेपी की उन ट्राइबल इलाकों में, आदिवासी इलाकों में। आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है। तो मुझे लगता है बीजेपी एक लंबी पारी खेलने के फेर में है और बीजेपी इसी कारण से बीजेपी अभी फूंकू का कदम रख रही है। लेकिन अगर मौका है तो शायद बीजेपी भी पीछे नहीं हटेगी। झारखंड एक महत्वपूर्ण राज्य है। अगर राज्यपाल रमेश बैस के नजरिए से देखें तो उनके पास क्या क्या विकल्प हैं? ये भी खबर आ रही है कि शायद वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को सरकार बनाने का निमंत्रण न दें, राष्ट्रपति शासन की भी सिफारिश कर सकते हैं। चूंकि संख्या बल के आधार पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी इस समय सरकार बनाने की स्थिति में नहीं लग रही है। अगर हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द की जाती है तो उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, हेमंत सोरेन की सदस्यता अगर जाती है तो फिर भी गठबंधन उनका बड़ा है। कांग्रेस के समर्थन से उनके पास 41 से ज्यादा विधायक, एक आरजेडी का विधायक मिला लो, तो ये तो ठीक है। अगर हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ता है तो कोई नया चेहरा सामने कर सकती है पार्टी। जैसा मैंने शिबू सोरेन को आगे करने की बात थी, वसंत सोरेन को आगे करने की बात थी, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को आगे करने की बात थी, या फिर कोई और आदिवासी चेहरा सामने ला सकते हैं हेमंत सोरेन जो उनके विश्वस्त हो। तो ये तमाम चीजें हैं जो चल रही है। लेकिन पिछले दिनों में जो झारखंड में तमाम घोटाले हुए हैं, बड़े बड़े IAS अधिकारी गिरफ्त में आए हैं भ्रष्टाचार के मामले में, तो ये चिंता का विषय है झारखंड के लिए। और तमाम तार कहीं न कहीं से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि हेमंत सोरेन थोड़े से डगमगाए हुए हैं और यही कारण है कि वो अपने विधायकों को लेकर उनको आज बाहर जाकर मंथन करना पड़ रहा है एक बार फिर से। आपने मंथन की बात की। हेमंत सोरेन के खिलाफ जो मामले अदालत में चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से उनको थोड़ी राहत मिली कि हाई कोर्ट अभी इस मामले पर सुनवाई न करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कानून के नजरिए से अगर देखें तो हेमंत सोरेन और क्या अपने पक्ष में उपाय कर सकते हैं बचने के लिए? देखिए, बचने के लिए उनके आप वकील क्या दलील देते हैं, क्या लीगल ओपिनियन आता है उनके भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर। लेकिन चुनाव आयोग ने अगर भ्रष्टाचार के मामले को स्वीकार करते हुए उनको डिबार करने की सिफारिश कर दी, फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ज्यादा ऑप्शन नहीं बचेंगे, क्योंकि पहले ही कानून बन चुका है कि अगर भ्रष्टाचार के मामले साबित होते हैं, अगर कन्विक्ट होते हैं, उसके बाद आप पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो हेमंत सोरेन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। यही बात है जो जेएमएम के लिए मुश्किल पैदा कर रही है नए नेता के चुनाव में भी, क्योंकि हेमंत सोरेन उनके अभी एक छत्र नेता है शिबू सोरेन के बाद। क्या आपको कोई ऐसी भी संभावना नजर आती है अमिताभ सिन्हा जी की झारखंड में बहुत जल्द चुनाव भी हो सकते हैं? 2-2.5 साल हुआ और मुझे नहीं लगता कोई भी नेता या कोई भी विधायक इस आधे कार्यकाल को पूरा करके चुनाव में जाना चाहता होगा। और यही संभावना बताती है कि अगर कोई ऑल्टरनेटिव खड़ा होता है तो विधायक उसकी तरफ जा सकता। अभी देखते हैं, पहले चिट्ठी खुलती है चुनाव आयोग की गवर्नर के द्वारा और हेमंत सोरेन को क्या संदेश जाता है, कितना लंबा उनको डिबार किया जाता है चुनाव से। चले हेमंत सोरेन के कैंप से ये भी खबरें आ रही है कि वो अगर इस्तीफा देने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ देने को तैयार बैठे, अगर उनको डिबार नहीं किया गया 6 साल के लिए। लेकिन भ्रष्टाचार का मामला अगर चुनाव लड़ने की रोक लगा दी जाती है 6 साल तक, तो फिर उनके लिए मुश्किल की घड़ी पैदा हो जाएगी। तो कई चीजें हैं, कई कानूनी दांव पेच है जिन पर विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन सबसे पहले उस खत को देखना है और गवर्नर के अगले कदम को देखना है कि अंदर उस खत में लिखा क्या है, डिबार किया गया है या फिर उनको अभी इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ने को कहा गया। तो अब सबकी नजरें टिकी हैं झारखंड के राजभवन पर, जहां राज्यपाल रमेश बैस कभी भी उस चिट्ठी का जिक्र कर सकते हैं और उसमें अपना फैसला सुना सकते हैं कि हेमंत सोरेन को आगे क्या करना है, क्या उनकी सदस्यता रद्द की जाती है या फिर कोई नया फरमान होगा। ये आने वाला समय बताएगा। अमिताभ सिन्हा, आपका आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और इस विषय पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा झारखंड का सियासी संकट। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।